मशहूर नॉवल जन्नत के पत्ते की किस 13 के इस तफसीली तज्ज़िये में सीधा कहानी के इस सनसनीखेज़ मोड़ की तरफ चलते हैं, जहां महज एक डिजिटल गलती एक हंसती खेलती रिवायती ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बिखेर कर रख देती है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह साइबर क्राइम हमारी हकीकत को बदल सकता है और एक इंसान को किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। आज के दौर में जहां हमारी जिंदगियां स्क्रीन्स और सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई हैं, अगर महज एक गलत क्लिक से पूरी दुनिया उलट जाए तो इस अंधेरे से वापसी का रास्ता कैसे मिलता है? और सच पूछिए तो यही वो बुनियादी कश्मकश है जो इस पूरी कहानी के मरकज में है। पहला हिस्सा, हया की जिंदगी का बुहरान और एक अचानक आने वाली तब्दीली। जरा इस सूरत हाल के फर्क को देखें। एक तरफ हया की वो जिंदगी थी जो बिल्कुल महफूज, रवायती और पुरसुकून थी, और दूसरी तरफ एक बदनीयती पर मबनी डिजिटल हमले के फौरन बाद का खौफनाक मंजर। अपनी प्राइवेसी छिन जाने का ये एहसास एक इंसान को अपने ही घर में गैर महफूज कर देता है, जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। अब आते हैं कहानी के असल मसले की तरफ, यानी ज़ाती वीडियो और साइबर क्राइम। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ वो था जिसे हम एक नुकसानदेह या मलिशियस अपलोड कह सकते हैं। मतलब एक बिल्कुल निजी और ख़ानदानी तकरीब की वीडियो का बगैर किसी इजाज़त के इंटरनेट पर डाल दिया जाना। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हया की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करना था। ये वो लम्हा है जब इंटरनेट एक ख़तरनाक हथियार बन जाता है और डिजिटल दुनिया की तारीख हकीकत सामने आती है। इसके बाद कहानी एक नया और मुस्बत रुख लेती है जब मेजर अहमद से मदद मांगी जाती है। खौफ के आगे हार मानने के बजाय यहाँ हया ने 3 निहायत बहादुराना कदम उठाए। पहला, इस खतरे की हकीकत को तस्लीम किया। दूसरा, मुआशरती दबाव की परवाह किए बगैर साइबर क्राइम डिवीजन से राब्ता किया। और तीसरा, मेजर अहमद से बाकायदा मदद तलब की। ये एक बहुत ही ताकतवर फैसला था जिसने मजलूमियत को एक मजबूत जिद्दोजहद में बदल दिया। अब जरा इस ताउन और इसमें छुपे एक इंतहाई हैरान कुन ताल्लुक की तरफ बढ़ते हैं। इस मुकाम पर एक ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा होता है। क्या साइबर क्राइम डिवीजन के मेजर अहमद के साथ होने वाली ये मुलाकात महज एक सादा सा इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? ये तजस्सुस कहानी की रफ्तार को अचानक बहुत तेज कर देता है, क्योंकि हैरानकुन तौर पर यह इंकशाफ होता है कि हया और मेजर अहमद का तो पहले से ही एक ताल्लुक मौजूद है। इस एक इंकशाफ ने इस पूरी पेशे वीराना तफ्तीश में जज्बात, माजी और एक दूसरे को समझने का एक ऐसा पहलू शामिल कर दिया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। आइए अब कहानी के आखिरी हिस्से की बात करते हैं, जो हिम्मत, कुर्बानी और चंद इंतहाई अहम असबाब पर मबनी है। इस कहानी की असल खूबसूरती उसके मौज़ूआत में छुपी है। एक तरफ खौफ और दुश्मनी का अंधेरा है, तो दूसरी तरफ वफादारी, रूहानियत और मजबूत ईमान की रोशनी। अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीख कर दोबारा खड़ा होना, दरअसल यही वो चीज़ है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। जैसा कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि जब ज़िंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है तो तौबा, गलतियों का एतराफ़ और कुर्बानी की असल नौइयत ही इंसान का साथ देती है। हकीकत का डट कर सामना करना ही नया रास्ता तराशने की कुंजी है। आखिर में इस पूरी बहस को समेटते हुए एक सवाल जहन में छोड़ जाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में जहां हमारी डिजिटल शनाख्त इस कदर कच्ची और गैर महफूज है, तो क्या अपने सबसे बड़े और गहरे डर का सामना करना ही इंसान को मजबूत तरीन बनने और सबसे बड़ी तरक्की करने का मौका फराहम नहीं करता? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा।